हेलो एवरीवन। जब एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब उसका फिर से दाम लगाया जाता है, तो उस केस में उस कंडीशन में क्या सारे जर्नल एंट्रीज एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के लिए किया जाता है वो करके देखते हैं, वो करना सीखते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। पहला, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, जब एसेट का वैल्यू घटता है तो क्या एंट्री होगा? वहां पे होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट जो एसेट रहेगा उसे बाय नेम लिखा जाएगा। सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, तो जो जो रहेगा वो सारा उसके नाम, उस एसेट्स के सारा का नाम लिख लिया जाएगा। तो यहां पे क्या एंट्री होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज्ड। अच्छा, ये हुआ क्यों? अगर अच्छा ये हुआ क्यों? तो भाई रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है? नुकसान है तो डेबिट करेंगे, फायदा है तो क्रेडिट करेंगे। तो जब जब नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब जब फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ एसेट का वैल्यू घटा तो नुकसान हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया। और एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, घटने पर क्रेडिट होता है। तो एसेट के वैल्यू में कमी आई है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया। जितने से वो घटेगा उतने से क्रेडिट करेंगे। जितने सारे जो जो एसेट्स का वैल्यू घटेगा उसके लिए यही एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जो भी एसेट रहे, लैंड रहे, बिल्डिंग रहे, प्लांट रहे, मशीनरी रहे, जो भी रहे, ठीक है। ये पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस, जब एसेट का वैल्यू बढ़ता है, रिवैल्यूएशन करने पर फिर से दाम लगाया गया उसका, तो वो बढ़ गया उसका दाम, इंक्रीजेस। है ना? तो उस केस में एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो भाई एसेट है, बढ़ने पे डेबिट होगा तो डेबिट किया, एसेट अकाउंट डेबिट करेंगे। जो भी एसेट रहेगा उस एसेट का नाम लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being value of asset increased। यहां पे क्या हुआ वही समझते हैं। एसेट है, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या, एसेट बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। यहां पे घट गया था तो क्रेडिट किया था, यहां वैल्यू बढ़ गया तो उसे डेबिट किया। और एसेट का वैल्यू बढ़ा तो फायदा हुआ। तो रिवैल्यूएशन का क्या बताया मैंने कि रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, फायदा होने पे क्रेडिट, नुकसान होने पे डेबिट। तो यहाँ पे नुकसान हुआ था क्योंकि एसेट का वैल्यू घटा था, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया था। और यहाँ एसेट का वैल्यू बढ़ा है, फायदा हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। अब अगला एंट्री देखते हैं। तीसरा, व्हेन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई भी लायबिलिटी है, डिक्रीजेस, जब लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होता है तो तब क्या होगा भाई? लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो एसेट का उल्टा नेचर होता है इसके लायबिलिटी के बैलेंस का। एसेट का बैलेंस का नेचर डेबिट होता है, तो जब जब वो बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब घटता है तो क्रेडिट होता है। और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो जब जब वो बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। तो लायबिलिटी जब घट रहा तब क्या होगा? जब लायबिलिटी घटा तो उसे डेबिट करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट जो भी रहेगा बाय नेम उस लायबिलिटी को लिखा जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लायबिलिटी घटा तो उसे डेबिट किया, और यहां पे क्या है? फायदा हुआ, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट। एसेट बढ़ने पे फायदा है और लायबिलिटी के घटने पर फायदा है। तो लायबिलिटी घट रहा है, घट गया तो उसे डेबिट किया, और वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया क्योंकि लायबिलिटी घटा है तो फायदा हुआ है। बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड, ठीक है। अब अगला देखते हैं,
चौथा, when value of liability increases, जब लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा तो भाई उसे लायबिलिटी को क्रेडिट करना है और इससे नुकसान होता है, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन को यहां पे डेबिट करना है। तो यहां पे क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी रहेगा उस लायबिलिटी का नाम लिखा जाएगा। बीइंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इंक्रीज्ड, ठीक है, ये हो गया। अगला, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसके लिए वो क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट, अलिखित संपत्ति है, तो ये फायदा है, तो इसको क्या करेंगे, इसे डेबिट करेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू, फायदा है तो क्या होगा भाई, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्या है, रिवैल्यूएशन नॉमिनल अकाउंट है, तो फायदा होने पर क्रेडिट, नुकसान होने पर डेबिट। बीइंग recording of unrecorded asset, इसके बाद अगला, for unrecorded liability, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो एक लायबिलिटी बढ़ेगा, है ना, जो पहले रिकॉर्डेड नहीं है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ये नुकसान है, तो नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दिया डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके बाद अगला एंट्री, सातवां, for outstanding expenses outside of balance sheet, अगर कोई बकाया खर्च, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, या एक्सपेंसेस ड्यू या एक्सपेंसेस पेएबल, मतलब सीधा बात है, खर्च अगर बाकी है और उसे बैलेंस शीट के बाहर दिखाया गया है तो ये एक नुकसान है ना, तो इसके लिए क्या एंट्री होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट, तो इसके लिए करेंगे, नुकसान है तो नुकसान में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या एक्रूड एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ रह सकता है ना, तो ये अभी हम लोगों ने यहां तक एंट्री किया, इस एंट्री को अच्छे से इसे नोट डाउन कर लें, इसके बाद आगे करते हैं, और एंट्री है कुछ उसे भी करते हैं। आठवां, फॉर प्रीपेड expenses or for prepaid expenses or accrued income or
आउटस्टैंडिंग इनकम भी लिखा मिल सकता है आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट, आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बैलेंस शीट से बाहर तो वो नुकसान है, तो उसके लिए क्या एंट्री का रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ड्यू या अक्रूड एक्सपेंसेस। और ये तो फायदा है, एक्सपेंसेस का प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देना, ये एसेट है। या अक्रूड इनकम, कमाई हो गई है मिला नहीं है, या आउटस्टैंडिंग इनकम, उसका मतलब ये वही है, तो ये फायदा है। इसके लिए एंट्री क्या होगा, फायदा होने पे तो वही करेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, जो रहेगा आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू फायदा उठने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ठीक है। बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, जो भी रहेगा उसे यहां पे लिख लेंगे इस तरह से, ये नरेशन हो गया। इसके आगे क्या हो सकता है, प्रोविजन। तो भाई प्रोविजन भी लायबिलिटी है, तो उसके लिए एंट्री फॉर इंक्रीज और क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन को बढ़ा रहे हैं, पहले से है उसे बढ़ा रहे हैं, या एक नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नुकसान है। तो भाई क्या है, रिवैल्यूएशन, नुकसान होने पे डेबिट, फायदा होने पे क्रेडिट, ठीक है। तो ये तो नुकसान है, तो क्या करेंगे यहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, जो भी प्रोविजन रहे, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी रहे, टू प्रोविजन अकाउंट बीइंग प्रोविजन इंक्रीज्ड और क्रिएटेड, जो रहेगा। अगर इंक्रीज किया जा रहा है तो इंक्रीज लिखेंगे, अगर नया क्रिएट किया जा रहा है तो क्रिएट लिखेंगे, क्रिएटेड लिखेंगे। अब एक और भी हो सकता है कि भाई प्रोविजन को घटाया जा रहा है ना, तो फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन, जब प्रोविजन को घटाया जा रहा है तो फायदा है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी होता है, ये एक नुकसान है। तो जब ये घट रहा है तो वहां पे क्या फायदा होगा, तो वहां पे करेंगे प्रोविजन अकाउंट डेबिट, जो भी प्रोविजन रहेगा, प्रोविजन फॉर वो लिख दिया जाएगा, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। बीइंग प्रोविजन डिक्रीज्ड ये हो गया। अब इसके बाद फाइनली रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है। तो एंट्री से अगर निकालना है तो तरीका क्या है, सारे एंट्रीज को चेक करना है, ठीक है। रिवैल्यूएशन जितने सारे एंट्रीज में डेबिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट जितने सारे एंट्रीज में डेबिट हुआ उसका टोटल एक तरफ कर लेना है, रफ कर लेना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट जितने सारे एंट्रीज में हुआ है उसे एक तरफ टोटल कर लेना है। अगर क्रेडिट वाला रिवैल्यूएशन का टोटल डेबिट वाले रिवैल्यूएशन के टोटल से ज्यादा होता है तो प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या एंट्री होगा, 11 नंबर। तब क्या करेंगे, फॉर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने सारे पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनके ओर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा उस प्रॉफिट को। बेइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। और सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि अगर रिवैल्यूएशन का जो टोटल है डेबिट वाला, जितना सारा डेबिट हुआ रिवैल्यूएशन, उसका टोटल ज्यादा है क्रेडिट वाले टोटल के ज्यादा से, तब उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। तब क्या करेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, तो एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, being loss on revaluation credited to partners capital account in old ratio। तो ये हम लोगों ने देख लिया जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अब हम लोग एक सवाल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद में उसका लेजर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये सवाल है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च 2022। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2022 को। इसमें कैपिटल है एक्स और वाई का, एक्स का 90,000, वाई का 60,000, मिला करोगे 1.5 लाख, और क्रेडिटर्स है 50,000। ठीक है, और इस तरफ बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 20,000 और कैश है 20,000। आगे लिखा हुआ है पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। पार्टनर जो है प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में बांटते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। और अब आगे अगले साल, नए साल से वो 1 अप्रैल 2022 से जो है प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। आगे चलकर अगले साल से 3:2 की जगह वो 1:1 में इक्वली बांटेंगे। फॉर दिस पर्पस फॉलोइंग देयर एग्री अपॉन, और इसके लिए निम्न बातों पे सहमति हुई है। क्या कि बिल्डिंग टू बी वैल्यूड, क्योंकि पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है, तो यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होना जरूरी है ना। तो क्या रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा है कि बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹1,20,000, बिल्डिंग का वैल्यू लगाया जाएगा 1,20,000। फर्नीचर वैल्यूड एट ₹45,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मेड ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% किया गया डेटर्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन के लिए करना है हमें। पहले जर्नल एंट्री फॉर्मेट में करना है भाई। ठीक है, तो ये हो गया डेट का कॉलम, उसके बाद ये पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो और अमाउंट का कॉलम। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट का 2 कॉलम। डेबिट, क्रेडिट कब होगा एंट्री, तो 2022 अप्रैल 1 को सर एंट्री होगा। पहला क्या है, तो बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट ₹1,20,000। बिल्डिंग का वैल्यू बना किया, लगाया गया कि बिल्डिंग का वैल्यू कितना होगा, 1,20,000। पहले कितना था बिल्डिंग, 80,000 था। तो बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने से बढ़ रहा है, 80,000 का था, 1,20,000 हो रहा है, तो 40,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, टू, अच्छा बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, फायदा होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000,
ये हो गया being value of building increased, ठीक है। अगला क्या है, फर्नीचर वैल्यूड एट ₹45,000। अच्छा, फर्नीचर का वैल्यू 45,000 हो गया। पहले कितने का था, 30,000 का था। अच्छा, तो ये फर्नीचर भी एसेट है और इसका भी वैल्यू बढ़ ही रहा है, तो यहां भी फायदा हो रहा है, तो इससे भी डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हो गया, कितना बढ़ रहा है भाई, 30,000 था 45,000 हो गया, तो 15,000 बढ़ गया। और फायदा होने पे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट 15,000 being value of furniture increased। अच्छा, इस दोनों एंट्री को साथ में भी कर सकते थे, कर देते। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 55,000, एक साथ ये एंट्री हो सकता था, ठीक है। उसके आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% मेड ऑन डेटर्स। प्रोविजन एक क्रिएट किया जा रहा है, तो ये लायबिलिटी है, नुकसान है। नुकसान होने पे क्या करते हैं, फायदा होने पे रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है, नुकसान होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो करेंगे डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, कोई प्रोविजन क्रिएट हो रहा है, प्रोविजन लायबिलिटी है, वो क्रिएट हो रहा है या बढ़ रहा है तो नुकसान है, तो उसके लायबिलिटी को किया क्रेडिट। क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना, 10%। तो भाई 10% किसका करेंगे, डेटर्स का करेंगे। तो डेटर्स हमारा 50,000 का, उसका 10% 5,000। being provision for doubtful debt made, ये प्रोविजन हो गया। अब तो कुछ भी रिवैल्यूएशन के लिए नहीं है। अब क्या करेंगे, अभी मैंने बताया आपको कि यहां क्या करना है कि रिवैल्यूएशन का डेबिट एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट कितने जगह हुआ है उसको एक साथ जोड़ लेंगे, और रिवैल्यूएशन एंट्री में क्रेडिट कितने जगह हुआ उसे एक साथ जोड़ लेंगे। तो यहां करके देखते हैं इस जगह पे, ठीक है। रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट हुआ है सिर्फ एक जगह, यहां पे 5,000, इसी एंट्री में सिर्फ डेबिट हुआ है ना, बाकी दोनों एंट्री में क्रेडिट हुआ है। इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है 40,000 और इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है 15,000। तो 40,000 प्लस 15,000, तो ये हो गया 55,000। 55,000 क्रेडिट है जबकि 5,000 डेबिट है। तो क्या बताया कि अगर ये क्रेडिट ज्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, तो 55,000 क्रेडिट 5,000 डेबिट। तो इस क्रेडिट अमाउंट से 5,000 55,000 में 5,000 घटा दिया तो बच गया 50,000, यानी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है 50,000 का, जिसे पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर का, एक्स और वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या है, 50,000 का प्रॉफिट, इसे बांटेंगे किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में तो 3:2, तो 3/5 2/5, 3/5 मिलेगा एक्स को मतलब 30,000 और 2/5 मिलेगा वाई को मतलब 20,000। being profit on revaluation credited to partners capital in old ratio, that is 3:2।
ये हम लोगों ने एंट्री कर लिया। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बन रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। इस ध्यान रखना है कि भाई रिवैल्यूएशन के डेबिट में सारा नुकसान और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में सारे फायदे को दिखाना है ना। तो भाई नुकसान कब होता है? जब एसेट का वैल्यू घट रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा हो। और फायदा कब होता है? जब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा हो या लायबिलिटी का वैल्यू घट रहा हो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लेते हैं क्या। बिल्डिंग का वैल्यू हो गया अब 1,20,000, पहले कितना था? 80,000, तो बढ़ गया तो फायदा हो गया। तो इस तरफ लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितने से बढ़ गया है? तो 40,000 से, यहां लिख दिया। उसके बाद में फर्नीचर का वैल्यू हो गया 45,000, ये था पहले 30,000, है ना। तो ये भी बढ़ रहा है तो फायदा हो रहा है, इधर ही लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना बढ़ रहा है? 30,000 का था 45,000 हो गया, तो 15,000 बढ़ गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये नुकसान है, प्रोविजन कर रहा है, प्रोविजन क्रिएट हो रहा है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 10%। किस पे? डेटर्स पे। तो नुकसान को इस तरफ लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 10% करना है, डेटर्स का 10% करेंगे ना, तो 50,000 का 10% 5,000। हालांकि जिन्हें जर्नल से लेजर बनाना आता है वो जर्नल देकर भी ये लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और डायरेक्ट करना है तो ये तरीका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि टोटल करते हैं। टोटल तो इसी तरफ का ज्यादा है 55,000, इस 55,000 को यहां पे लिख दिया। अब कितना निकलेगा बैलेंस? बैलेंस निकला 50,000। इस 50,000 के प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। इस रेशियो में बांटेंगे 3:2 में। क्या नाम है? एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। तो 3/5 एक्स को मतलब 30,000 और 2/5 वाई को मतलब 20,000। ये 50,000 को बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर। क्या नाम है? एक्स और वाई। एक्स और वाई। तो क्या बना रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे इसमें सब? ये पर्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जिस सारे वजह से बढ़ रहा है उसे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, और जिस सारे वजह से कैपिटल में कमी आ रही है उन सारे वजहों को कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का जो भी है अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो उसे क्रेडिट में पहले लिख देना, अगर निगेटिव बैलेंस होता तो उसे लिखते हैं डेबिट में। तो यहाँ पे तो निगेटिव बैलेंस नहीं है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, तो ये लिख लिया हम लोगों ने बाय बैलेंस बीडी। कितना? 90,000 और 60,000 ये कैपिटल का बैलेंस है। और उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन पे क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। इस प्रॉफिट को
इस प्रॉफिट से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना 30,000 एक्स में और 20,000 वाई में हो गया। अब इसे अगर टोटल किया तो 90,000 प्लस 30,000 1,20,000, और इसे किया तो ये हो गया 80,000। एक्स का 1,20,000 और वाई का 80,000, उसे यहां भी लिखा 1,20,000 और 80,000। तो जो बैलेंस कैपिटल का हुआ, इधर तो कुछ है नहीं, तो वही अमाउंट रहेगा 1,20,000, 1,20,000 और 80,000। ये कैपिटल हो गया अब इन लोग का नया कैपिटल। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो क्या बैलेंस शीट बनेगा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट क्यों, क्योंकि भाई एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो अब रिवैल्यूएशन होके जो वैल्यू रह गया उस एसेट्स और लायबिलिटीज का, जिन सारे एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है वो नया वैल्यू उसका दिखाया जाएगा। जिनका वैल्यूएशन फिर से नहीं किया गया है उसे तो उसी वैल्यू पे दिखाया जाएगा, पर जिन एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ है उसका रिवाइज्ड वैल्यू, मतलब जो नया वैल्यू है वो दिखाया जाएगा। तो ये बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बन रहा, रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो कैपिटल हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्स का और वाई का, ये कैपिटल नहीं है अब ये कैपिटल है। एक्स का 1,20,000 और वाई का 80,000, मिलाकर ये हो गया 2 लाख। ठीक है, और क्रेडिटर का कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू दिखाएंगे। क्रेडिटर कितने का है, 50,000, इसे दिखा 50। ठीक है, तो इसे टोटल किया तो हो गया 2,50,000। ठीक है, और इतना ही इधर भी आना चाहिए। अब इधर क्या करते हैं देखते हैं। बिल्डिंग, बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू दिखेगा क्योंकि बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन कितने पे हुआ, तो 1,20,000 पे हुआ है। अब ये 1,20,000 का दिखेगा। और फर्नीचर हमारा, इसका भी रिवैल्यूएशन हुआ है, तो ये अब कितने का दिखेगा, ये 45,000 का दिखेगा। इसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर्स में प्रोविजन हुआ है, तो डेटर्स अंदर में पहले 50,000 दिखाया, लेस प्रोविजन। कितना प्रोविजन किया गया है, तो 5,000 किया गया है, तो ये दिखाया 5,000। अब 5,000 50,000 में डिडक्ट हो गया, तो अब ये डेटर्स हमारा कितने का दिखेगा, 45,000। ठीक है, इससे आगे आते हैं स्टॉक। स्टॉक का कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू दिखाएंगे। कितना, 20,000, और कैश भी है 20,000। इसे जोड़ते हैं, तो इधर भी हमारा 2,50,000 ही आना चाहिए जितना लायबिलिटी में आया, तो 2,50,000 इधर भी आ गया। तो ये हम लोगों ने बनाया। इस सवाल में सबसे पहले रिवैल्यूएशन के लिए जर्नल एंट्री करके देखा, उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।